हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन टू concentric conducting spherical shell of different radius are at point potential VA and VB. If outer shell is earthed, then potential difference will not be changed. Reason potential difference between the surfaces of two concentric spherical shells does not depend on the charge of the outer shell. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बेसिकली पूछा क्या है कि दो हमारे पास कंसेंट्रिक शेल हैं, कंडक्टिंग शेल जो कि डिफरेंट रेडियस पे हैं एंड इनके पोटेंशियल हमें दे रखे हैं वी एंड वी बी। तो यदि आउटर शेल को हम अर्थ यानी कि आउटर शेल को अर्थन कर देते हैं तो भी हम इसका जो पोटेंशियल है डिफरेंस जो है इन दोनों का वो चेंज नहीं होता। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आउटर शेल के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कंसेप्ट है वो क्या होगा कि यदि हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है या इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। तो इसके सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है इसको मैं बोल देता हूँ वी एस से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होगी के क्यू बाई आर। के इज द कांस्टेंट, क्यू हमारे पास इस स्फीयर का चार्ज है, इस स्फेरिकल शेल का चार्ज है एंड आर इस शेल की रेडियस है हमारे पास। सो ये कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए कि पोटेंशियल जो क्या होगा सरफेस के ऊपर एंड किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं वर्डिंग में भी लिख देता हूँ पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ शेल। सो इसकी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि दो कंसेंट्रिक शेल है हमारे पास। तो यहाँ पे एक शेल तो मैं ये बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक शेल हो गया एंड सेकंड कंसेंट्रिक शेल ये हमारे पास हो जाएगा। इस अंदर वाले शेल की रेडियस मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास आर ए है एंड बाहर वाले शेल की जो रेडियस है ये मेरे पास क्या है आर बी एंड अंदर वाला जो शेल है इसका पोटेंशियल है मेरे पास वी ए एंड बाहर वाले शेल का पोटेंशियल है वी बी। तो अब मैं बात करता हूं कि जो वी ए है इनिशियल कंडीशन के अंदर जब सेकंड शेल को ग्राउंडेड नहीं किया गया है उस कंडीशन के अंदर जो टोटल ई ए है हमारा, सॉरी वी ए है हमारा, जो पोटेंशियल है फर्स्ट स्फीयर की फर्स्ट शेल की सरफेस के ऊपर वो कितना होगा। एक तो हमारे पास ये होगा फर्स्ट जो स्फीयर है यानी कि ए जो स्फीयर है इसके चार्ज के कारण एंड सेकंड होगा हमारे पास बी स्फीयर के चार्ज के कारण। सो मैं फर्स्ट स्फीयर का चार्ज मान लेता हूं Q1 एंड सेकंड का मान लेता हूं Q2। तो फर्स्ट के कारण कितना पोटेंशियल होगा इसकी सरफेस के ऊपर, ये हमने अभी की कंसेप्ट के अंदर देखा कि ये वैल्यू रहती है हमारे पास के Q1 बाई आर ए हो जाएगा, प्लस एक इसके ऊपर रहेगा सेकंड जो हमारा शेल है इसके चार्ज के कारण। तो ये हमारे पास रहेगा के Q2 बाई आर बी। ये आर बी क्यों आया, क्योंकि कोई भी यदि हमारे पास कंडक्टिंग शेल है तो इसके अंदर का जो कोई भी पॉइंट है, कोई भी कहीं का भी अंदर का जो पॉइंट है उसके ऊपर पोटेंशियल रहता है सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल। कंडक्टिंग शेल के लिए वी इन इज इक्वल टू वी एस, यानी कि अंदर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल रहेगा। सो सेकंड इस स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा के Q2 बाई आर बी। अब बात करता हूं मैं वी बी की, यानी कि सेकंड शेल की सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल रहेगा। एक तो इस सेकंड शेल के कारण रहेगा, सेकंड शेल के कारण कितना होगा के Q2 बाई आर बी, प्लस एक हमारे पास होगा फर्स्ट शेल के कारण। फर्स्ट शेल के कारण किसी डी डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा के Q1 एंड फर्स्ट शेल के सेंटर से डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी आर बी के इक्वल। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा आर बी, के Q1 अपॉन आर बी। सो वी ए एंड वी बी ये हमारे पास इस कंडीशन के अंदर आ गए। तो अब मैं बात करता हूं कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा। अब यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वी ए माइनस वी बी, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी के Q1 अपॉन आर ए माइनस के Q1 अपॉन आर
बी। अब बात की जाए यदि चार्ज की, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये Q1 पे डिपेंड कर रहा है, एंड Q1 कौन सा चार्ज है? Q1 अंदर का जो स्फीयर है, इनर शेल है, सॉरी स्फीयर नहीं, इनर शेल जो है उसका चार्ज है Q1, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओनली इनर शेल के चार्ज के ऊपर। अब हमें बोला गया है सेकंड कंडीशन के अंदर कि हम इस आउटर शेल को क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी कि इसका पोटेंशियल कर देते हैं जीरो, यानी कि जो भी पोटेंशियल इस आउटर शेल की वजह से जनरेट हो रहा है वो हमारे पास कितना रहेगा? जीरो रहेगा। तो एक तो VA के अंदर जो हमारे पास आउटर शेल की वजह से पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा था? ये हो रहा था, ये क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन के अंदर? जीरो। एंड सेकंड के अंदर जो हमारे पास हो रहा था VB के अंदर सेकंड शेल के कारण ये हो रहा था, ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर यदि मैं डेल्टा V डैश की बात करता हूं तो ये मेरे पास कितना आएगा? VA माइनस VB। तो ये कंडीशन भी मेरे पास KQ1 बाई RA माइनस KQ1 बाई RB आ जाएगी, यानी कि डेल्टा V डैश जो है ये डेल्टा V के इक्वल आएगा, यानी कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो यहाँ से असर्शन जो स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीजन इसके पीछे क्या रहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आउटर शेल के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इनर शेल के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी हमने देख लिया, तो रीजन भी हमारा करेक्ट है, एंड इसी रीजन की वजह से तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों कंडीशन के अंदर सेम आ रहा है। सो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, एंड जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से? जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.